हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फोर्स और क्रिमिनल फोर्स को समझा था। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे असॉल्ट के बारे में पढ़ना। असॉल्ट के जितने सेक्शंस हैं, सारे तो नहीं, लेकिन हम 3-4 सेक्शंस जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। बाकी ये बचे हुए सेक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। असॉल्ट का मतलब एक बहुत ही, मैं आपको सिंपल सा और एक प्राइम एग्जांपल आपको देती हूँ। असॉल्ट का मतलब सामने वाले को तुरंत से कोई इंजरी पहुंचाना या कोई चोट पहुंचाना नहीं है। सामने वाले को सिर्फ डरा देना कि तुम्हारे अगेंस्ट कुछ ऑफेंस हम कमिट कर देंगे, दैट इज इनफ। उसे हम असॉल्ट कहते हैं। यहाँ पर सामने वाले को कोई चोट पहुंच नहीं रही, आप सिर्फ सामने वाले को डरा रहे हो, उसे एप्रीहेंड कर रहे हो कि तुम्हारे अगेंस्ट हम ये ऑफेंस कर देंगे। ठीक। अब जैसे मान लीजिए हमारी मदर्स होती हैं, जब उन्हें लगता है कि हमने कुछ गलत किया है या गलत किया है या कुछ भी ऐसा है कि हमने उनकी बात नहीं मानी है। अब मान लीजिए कि आपकी मदर ने आपको आंखें दिखाई, दैट इज असॉल्ट। ठीक है। आपको डर लगा, सो ये असॉल्ट। अब मम्मी के सामने ऐसा मत बोल देना वरना मार पिटेगी। मतलब मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि इस तरीके के से असॉल्ट होता है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? देखो, असॉल्ट की डेफिनेशन में आखिर दिया क्या हुआ है। कह रहा है हुएवर मेक्स एनी जेस्चर, कोई जेस्चर किया या फिर कोई प्रिपरेशन की, इंटेंडिंग और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट सच जेस्चर, कोई प्रिपरेशन करी ये इंटेंशन से या ये जानकारी से कि ये जेस्चर या ये प्रिपरेशन किसी पर्सन को एप्रीहेंड कर देगा, डरा देगा, दैट ही हु मेक्स दैट जेस्चर ऑफ प्रिपरेशन, कि जो ये जेस्चर प्रिपरेशन कर रहा है, जैसे हमारे एग्जाम्पल में हमारी मदर अगर वो ऐसा कर रही है, इज अबाउट टू यूज क्रिमिनल फोर्स टू दैट पर्सन। नॉट इन दैट सेंस आके दिखाने वाले आप कह सकते हो, लेकिन अब क्रिमिनल फोर्स का भी दूसरा एग्जाम्पल होगा कि सामने वाले को जो डर रहा है उसको ये बात लग जाए कि ये बंदा जो है मेरे अगेंस्ट अभी क्रिमिनल फोर्स यूज कर देगा। जैसे कोई लाठी लेकर के आपके सामने खड़ा है और आपसे बोलता है कि अगर आप तुम ही अगर मान लीजिए कोई बहस हो गई आप लोगों के बीच में, वो लाठी लेकर के आपके सामने खड़ा है और कह रहा है कि अगर तुम अभी चुप नहीं हुए तो मैं तुम्हें इस लाठी से मार दूंगा। कि क्या है, ये क्रिमिनल फोर्स ही तो कॉज करने की बात कर रहा है। और वो लाठी लेकर के खड़ा है और आपको लग रहा है कि वो बोल रहा है तो वो मार ही देगा, क्योंकि भाई वो लाठी से ही मारने की बात कर रहा है, सामने लेकर के लाठी वो खड़ा हुआ है, तो ये है कि वो मार ही देगा। क्या आपके दिमाग में डर पैदा हो गया उस चीज का? आप एप्रीहेंड हो गए कि सामने वाला जो ये जेस्चर जो जो ये जेस्चर कर रहा है, ऐसे लाठी दिखा भी रहा है, और ये जो प्रिपरेशन ये करके आया है लाठी ले, भाई जेस्चर का मतलब है कि लाठी दिखा रहा है ना। और प्रिपरेशन का क्या मतलब है? कि लाठी वो लेकर के आया है, तो मतलब ये क्रिमिनल फोर्स यूज कर देगा, तो हम इसे कहते हैं असॉल्ट। अब मेयर वर्ड्स डू नॉट अमाउंट टू एन असॉल्ट। सिर्फ वो कह रहा है कि मैं तुम्हें लाठी से मारूंगा, लाठी से मारूंगा, उसके पास लाठी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है उसके पास, वहां पर मारने वाली कोई चीज नहीं है, तो यहाँ पर ये असॉल्ट नहीं होगा। सिर्फ बोल देने से असॉल्ट नहीं हो जाता। सामने अगर आपको दिख रहा है साफ साफ कि वो ऐसा कर सकता है, उसके पास वो ऑब्जेक्ट भी है जिससे वो मारने की बात कर रहा है, तो आप कह सकते हो कि हाँ ये कह सकते हो क्या, तो हम उसे असॉल्ट कहते हैं। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि मेयर वर्ड्स डू नॉट अमाउंट टू एन असॉल्ट। सिर्फ वर्ड्स बोल देना असॉल्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा, बट द वर्ड्स विच अ पर्सन यूजेस में गिव टू हिज जेस्चर्स ऑफ प्रिपरेशन। लेकिन अगर वो अपने जेस्चर या प्रिपरेशन से ऐसा दिखा रहा है, सच अ मीनिंग, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा अपनी बालकनी में खड़ा है, आप बालकनी के उसके नीचे खड़े हुए हो। ठीक है, आप नीचे खड़े हुए हो, वो बंदा अपनी बालकनी में खड़ा है, वो कह रहा है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए, मतलब ये बंदा कह रहा है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारे ऊपर गमला फेंक करके मार दूंगा। अभी वो सिर्फ बोल रहा है कि मैं गमला फेंक करके मार दूंगा, अभी ये असॉल्ट नहीं है। लेकिन अब उसने क्या किया, गमला अपने हाथ में उठा भी लिया। अब ये गमला गमले जैसा नहीं लग रहा है, कटोरे जैसा लग रहा है, बट समझने के लिए हम इतना समझ सकते हैं, हम यहाँ मैं ड्राइंग नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये गमला अगर उसने उठा भी लिया और तब वो बोल रहा है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें गमला फेंक करके मार दूंगा, दिस इज असॉल्ट। ठीक है, जब तक गमला उसके हाथ में नहीं था, वो सिर्फ मुंह से बोल रहा था, वो असॉल्ट नहीं था। लेकिन उसने गमला उठाया और तब वो बोल रहा है कि अगर तुम नहीं गए और मैं तुम्हें मार दूंगा इसी गमले से, तो फिर ये असॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये है डिफरेंस जो आपके एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि सिर्फ वर्ड्स असॉल्ट नहीं होते जब तक कि सामने वाले का जेस्चर या प्रिपरेशन से आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि वो वाकई में वो चीज कर देगा। अब इलस्ट्रेशन देखो, ए शेक्स हिज फिस्ट। फिस्ट का मतलब होता है ऐसे आपके रिस्ट पे ऐसे ऐसे हाथ, दूसरे हाथ से हाथ को पकड़ के ऐसे बताना, अच्छा रुक मैं अभी तुझे बताता हूँ, ऐसे करके। ठीक है, इंटेंडिंग और शोइंग। ए अपना फिस्ट शेक कर रहा है जेड के ऊपर, और इससे क्या पता चल रहा है कि वो
जेड को लाइकली है कि वो मार देगा, टू बिलीव दैट ए इज अबाउट टू स्ट्राइक जेड। तो यहाँ पर हम कहेंगे ए ने असॉल्ट कमिट किया। क्यों? क्योंकि उसका एक्शन ऐसा था, उसका जेस्चर ऐसा था, इस वजह से। देन बी इलस्ट्रेशन, ए बिगिंस टू अनलूज द मजल। अनलूज मतलब कोई फेरिशियस डॉग है, कोई खतरनाक सा डॉग है जो मतलब सब पे भौंकता रहता है, काट भी लेता है एक दो लोगों को, तो उसको बांधा हुआ था और जो है उसका वो जिससे बांधा हुआ था, जिस रस्सी से, वो खोल दिया। इंटेंडिंग, क्या इंटेंशन है या क्या नॉलेज है ए को कि अगर वो ऐसा करेगा, मतलब अगर उसको अनलूज कर देगा उस डॉग को, तो जेड को जो है, जेड पर जरूर से वो डॉग अटैक करेगा। तो यहाँ पर ए ने असॉल्ट कमिट किया है जेड के ऊपर। ठीक, अब सी देखो, जो हम वर्ड्स वाली बात कह रहे थे, ए टेक्स अप अ स्टिक सेइंग टू जेड आई विल गिव यू अ बीटिंग। स्टिक उठाता है और हाथ में लेकर के बोलता है कि मैं तुम्हें मारूंगा। हियर दो द वर्ड्स यूज्ड बाय ए इन नो केस कुड अमाउंट टू एन असॉल्ट। यहाँ पर सिर्फ उसकी बातें असॉल्ट नहीं है, and though the mere gesture unaccompanied by any other circumstances might not amount to an assault, the gesture explained by the words may amount to an assault। कोई इंसान यहाँ खड़ा है डंडा लेकर के हाथ में, आप यहाँ खड़े हो, मैं आपको ये वाला समझा रही हूँ, ठीक है, वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। इतनी दूर से कैसे मारोगे भाई? लेकिन अब यही बंदा यहाँ आ गया है इस जगह पर और हाथ में डंडा लिए है, तो इतनी दूर से कैसे मारोगे? नॉट असॉल्ट, ये असॉल्ट नहीं होगा। लेकिन अब वो यहां खड़ा होकर के बोल रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, ये असॉल्ट है। तो वैसा प्रिपरेशन, वैसा जेस्चर हो जाना जरूरी है। द जेस्चर एक्सप्लेन्ड बाय द वर्ड्स मे अमाउंट टू एन असॉल्ट, तब जो है असॉल्ट हो सकता है। ये था हमारा असॉल्ट का पूरा कॉन्सेप्ट। अब हम आगे बढ़ेंगे 131 में। तो पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन ऑन ग्रेव और सडन ग्रेव प्रोवोकेशन। सो कह रहा है हुएवर असॉल्ट्स या फिर क्रिमिनल फोर्स यूज करता है किसी पर्सन के अगेंस्ट। हाँ, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन को यहाँ पर एक्सेप्शन में डाला गया है कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में अगर किसी ने किया है तो फिर वो उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। बट अगर असॉल्ट किया किसी पर्सन को या क्रिमिनल फोर्स यूज किया है तो शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 3 months, 3 महीने तक की सजा हो सकती है और 1000 रुपए तक का फाइन हो सकता है, और विद बोथ। ये है एक्सप्लेनेशन 1 में ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के बारे में बताया। एक्सप्लेनेशन 1 सेज ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन विल नॉट मिटिगेट द पनिशमेंट ऑफ फॉर एन ऑफेंस, एंड मिटिगेट का मतलब है कम, पनिशमेंट कम नहीं कर देगा ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन इन 3 केसेस में। क्या 3 केसेस है? कह रहा है इफ द प्रोवोकेशन इज सॉट और वॉलंटरी प्रोवोक्ड बाय द ऑफेंडर। भाई ए खुद ही अपने आप से प्रोवोक हो जा रहा है बी को देख करके और कह रहा है कि, और फिर बाद में डिफेंस ले रहा है कि मैं, अब बी ने कुछ नहीं कहा उसको, अपने आप से ही प्रोवोक होकर के उसके अगेंस्ट कुछ ऑफेंस अगर कर दिया असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स का, तो ऐसे में नहीं कहा जाएगा। ये कोई ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं है। हाँ, आप दोनों के बीच में कोई बहस हो रही थी और इसने कुछ ऐसा कह दिया, तब आप प्रोवोक होकर के अगर सामने वाले के अगेंस्ट असॉल्ट कर रहे हो या क्रिमिनल फोर्स कर रहे हो, दैट इज ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। आप अपनी ही मर्जी से भड़के जा रहे हो उसका सिर्फ मुंह ही देख करके, तो ये एक ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। यही कह रहा है कि अगर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन इन तीनों में तरीकों में से किसी एक तरीके का है, तो भाई ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन भी अगर आपका था आपके हिसाब से, तो भी वो पनिशमेंट को कम नहीं करेगा, पनिशमेंट आपको फिर भी मिलेगी। ठीक है, और ऐसे क्या है, अगर वाकई में ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था तो फिर एग्जेम्पशन है, तो फिर कोई सजा नहीं है। So if the provocation is sort of voluntarily provoked by the offender as an excuse for the offense, not mitigating, ठीक। और if the provocation is given by anything done in obedience to the law, भाई कोई पुलिस ऑफिसर आया, मान लीजिए ये आपका बी पुलिस ऑफिसर था, ये आपको अरेस्ट करने के लिए, ये ए को अरेस्ट करने के लिए आया है, अब वो अपना काम इन द डिसोबीडियंस ऑफ लॉ कर रहा है, उसको उसकी ड्यूटी है ऐसा करना, और उसके बाद अगर आपको सिर्फ इस बात पे उसने वारंट वगैरह सब आपको दिखा दिया, उसके बाद अगर ए को इस बात पे गुस्सा आता रहा कि ये मुझे कैसे पकड़ने के लिए आया है, क्या है, और तब अगर वो उसके अगेंस्ट कुछ कर देता है, कोई ऑफेंस कर देता है असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स का, तो भी ऐसे में पनिशमेंट कम नहीं होगी, पनिशमेंट मिलेगी। और इफ द प्रोवोकेशन इज गिवन बाय एनीथिंग डन इन लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज करते करते भी अगर हुआ है प्रोवोकेशन, तो ऐसे में भी जो है आपको सजा मिलेगी ही मिलेगी। एक्सप्लेनेशन 2 सेज वेदर द प्रोवोकेशन was grave or sudden enough to mitigate the offense is a question of fact। अब प्रोवोकेशन ग्रेव और सडन था नहीं था, ये सारी चीजें क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। ठीक है, मतलब कि केस टू केस डिफर करती है, केस टू केस की बात अलग होती है। ठीक है,
डिपेंड्स, वेरीज फ्रॉम केस टू केस। देन 132, सेक्शन 132 क्या कह रहा है कि assault a criminal force to deter public servant from discharge of his duty। आप उसको पब्लिक सर्वेंट को अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं करने दे रहे हो, अपना काम नहीं करने दे रहे हो, और तब आप सामने वाले को पब्लिक सर्वेंट को असॉल्ट यू कर रहे हो या उसको उसके अगेंस्ट क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हो। तो whoever assaults or uses criminal force to any person being a public servant, वो पब्लिक सर्वेंट है, अपनी ड्यूटी एग्जीक्यूट कर रहा है एज सच पब्लिक सर्वेंट और विद इंटेंट टू प्रिवेंट, उसको रोकने के लिए, उसको डिटर करने के लिए कि वो अपनी ड्यूटी सही से डिस्चार्ज ना कर पाए, और इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनीथिंग डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय सच पर्सन इन लॉफुल डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, कुछ भी उसको अटेम्प्ट भी नहीं करने दे, कुछ नहीं करने दे रहे, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन, जो कि 2 साल तक का हो सकता है, और विद फाइन और विद बोथ। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये असॉल्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बाकी के जो इसके सेक्शंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।